हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा तीसरी का पाठ 7। इस पाठ का नाम है परियों की दुनिया। तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि परियों की दुनिया में क्या क्या होता है, वहाँ परियां कैसे रहती है। तो चलो अब हम पाठ पढ़कर जानते हैं। पारुल एक जिद्दी लड़की थी। उसे जो भी चाहिए होता उसे लेने के लिए अड़ जाती। जिद्दी होता है हट करने वाली, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती। रूठना होता है नाराज़ होना। अपने साथ के बच्चों से झगड़ा करती। झगड़ा हो गया लड़ना। अपनी बात सही साबित करने के लिए कई बार झूठ भी बोलती। शैतानी करना और बात ना मानना उसका स्वभाव बनता जा रहा था। स्वभाव हो गया आदत। उसकी इन आदतों से उसके माता पिता वे दोस्त सभी परेशान रहते थे। ये देखो चित्र में बताया गया है कि पारुल अपनी साथ के बच्चों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ कैसे झगड़ा कर रही है। आगे चलिए। एक दिन पारुल की माँ ने उसे परियों की कहानी सुनाई। तब से पारुल के मन में बस एक ही जिज्ञासा थी। जिज्ञासा हो गया जानने की इच्छा। ये देखिए ऊपर चित्र में पारुल की माँ पारुल को कहानी सुना रही है। वह दिन रात यही सोचती रहती थी कि परियां कैसी होती होंगी, परिलोक कैसा होगा। वह सोचती है कि वहाँ तो बहुत मज़ा आता होगा। एक रात पारुल यही सब सोचते सोचते सो गई। रात में उसके सपने में एक परी आई। परी ने पारुल का हाथ थामा और उसे साथ लेकर परिलोक उड़ गई। परिलोक में घुसते ही पारुल को फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। परी ने कहा यहाँ इतने सुंदर फूल इसलिए हैं क्योंकि हम इन्हें तोड़ते नहीं हैं। सहसा हो गया अचानक। सहसा पारुल को याद आया कि उसे तो जो फूल अच्छा लगता है वे उसे तोड़ लेती है। पारुल ने सोचा अब वह फूल कभी नहीं तोड़ेगी। फिर वे आगे बढ़े। उसने देखा वहाँ खड़ी सभी परियां मुस्कुरा रही हैं। कहीं कोई उदास या रोता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा। परी ने कहा यहाँ सब खुश इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते हैं। सभी छोटी परियां बड़ी परियों की बात मानती हैं। हम कभी जिद नहीं करते हैं, वे प्यार से मिलकर रहते हैं। पारुल ने सोचा तभी वे उदास वे चिड़चिड़ी हो रही है क्योंकि वे तो हमेशा अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। उसे अगर किसी की कोई बात पसंद ना आए तो वह झगड़ा कर लेती है। पारुल को खुद पर बहुत शर्म आई। उसने सोचा वे अब कभी ना तो जिद करेगी ना ही झगड़ा। वे आगे बढ़े। उसने देखा परियां आपस में मिलजुल कर बड़े मज़े से खेल रही हैं। उन्हें खेलते हुए देख पारुल को बहुत अच्छा लगा। परी ने फिर बताया ये मिलजुल कर इसलिए खेल रही हैं क्योंकि छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से रूठकर खेल बीच में नहीं छोड़ती। हम परियां एक दूसरे के मन को भी ठेस नहीं पहुंचाती। पारुल की आंखों के आगे तुरंत वे दृश्य होता है नज़ारा आ गया कि कैसे वे अपने दोस्तों से रूठकर खेल बीच में ही छोड़कर चल देती है। ये देखो परियों की यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जो पारुल के सपने में आई हैं। खेल में बेईमानी करती है और उसे सही सिद्ध हो गया साबित करने के लिए झूठ भी बोलती है। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने अब कभी ऐसा ना करने का दृढ़ संकल्प किया। दृढ़ संकल्प होता है पक्का निश्चय, यानी कि पक्का इरादा बना लिया। यही सपना देखते हुए पारुल की आंख खुल गई। एक नई सुबह चमकते सूरज के साथ पारुल के सामने थी। पारुल ने सपने में जो भी बातें सीखी उन पर हमेशा दृढ़ रहने का फैसला किया। फैसला होता है निर्णय। उसे लगा कि
सही मायनों में तो वे आज ही जागी है। मायने हो गए अर्थ यानी कि मतलब। अब आगे चलिए। अभ्यास के लिए श्रुतलेख, जिद्दी, दर्शाना, बेईमानी, चिड़चिड़ी, संकल्प और दृश्य। आगे है प्रश्न मुख से क। पारुल का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर है पारुल जिद्दी स्वभाव की थी। प्रश्न है दूसरा, पारुल के माता पिता व दोस्त क्यों परेशान रहते थे? उत्तर है पारुल सभी के साथ झगड़ा करती थी, जिद भी करती थी और अपनी बात को सही साबित करने के लिए झूठ भी बोलती थी। इसलिए पारुल के माता पिता और दोस्त परेशान रहते थे। ग। पारुल ने परिलोक में क्या क्या देखा? इसका उत्तर है पारुल ने परिलोक में ये देखा कि वहाँ बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं जिनकी बहुत ही अच्छी महक आ रही थी और वहाँ पे कोई भी उदास और रोता हुआ चेहरा नहीं था और सब बहुत खुश थे। घ। पारुल ने सपने में कौन कौन सी बातें सीखी? इसका उत्तर है पारुल ने सपने में ये सीखा कि मैं कभी भी फूल नहीं तोड़ूंगी और ना ही कभी भी किसी के साथ झगड़ा करूंगी और हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। ना पारुल की कहानी से आपने क्या सीखा? इसका उत्तर है पारुल की कहानी से हमने यह सीखा कि हमें छोटी छोटी बातों पर कभी भी किसी से जिद और झगड़ा नहीं करना चाहिए और अगर हमारे भीतर कोई अवगुण है तो हमें उन्हें छोड़कर सद्गुणों को अपनाना चाहिए। आगे चलिए। कलम से। पारुल कैसी लड़की थी? समझदार, जिद्दी, होशियार। तो इसका सही उत्तर है जिद्दी। ख। पारुल की माँ ने उसे किसकी कहानी सुनाई? परियों की, शैतानों की, चुड़ैलों की। तो इसका सही उत्तर है परियों की। ग। पारुल के सपने में कौन आई? नानी, रानी, परी। तो इसका सही उत्तर है परी। ग। परिलोक में घुसते ही पारुल को किसकी खुशबू आई? परियों की, फूलों की, जलेबी की। तो इसका सही उत्तर है फूलों की। आगे चलिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क। पारुल अपनी बात को सही साबित करने के लिए क्या करती थी? इसका उत्तर है पारुल अपनी बात को सही साबित करने के लिए झूठ बोलती थी। ख। पारुल का क्या स्वभाव बनता जा रहा था? इसका उत्तर है शैतानी करना और बात ना मानना पारुल का स्वभाव बनता जा रहा था। ग। पारुल के मन में क्या जिज्ञासा थी? इसका उत्तर है पारुल के मन में परियों की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा थी। घ। परिलोक में पारुल को सब खुश क्यों दिखाई दिए? तो इसका उत्तर है परिलोक में पारुल को सब खुश इसलिए दिखाई दिए क्योंकि वे लोग कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। न। आँख खुलने पर पारुल ने क्या निश्चय किया? तो इसका उत्तर है आँख खुलने पर पारुल ने यह निश्चय किया कि अब वे कभी भी किसी के साथ किसी से जिद और झगड़ा नहीं करेगी। आगे चलिए। भाषा और व्याकरण। पारुल दोस्तों से लड़ती थी। परी पारुल को साथ लेकर उड़ गई। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़ती थी तथा उड़ गई शब्दों से किसी काम के किए जाने का पता चल रहा है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया एक या एक से अधिक भी होती है। आगे चलिए। दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करो। क। पारुल सो गई। तो इसमें क्रिया है सो गई, तो सो गई को अंडरलाइन करना है। ख। वह झूठ बोलती है। तो इसमें क्रिया है बोलती है, तो बोलती है को अंडरलाइन करो। ग। सपने में एक परी आई। तो इसमें क्रिया है आई, तो आई को अंडरलाइन करो। घ। वे खेल रही थी।
तो इसमें क्रिया है रही थी, तो रही थी को अंडरलाइन करना है ना। परियां मुस्कुरा रही थी, तो इसमें क्रिया है मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी को अंडरलाइन करना है। च वह फूलों को तोड़ लेती थी, तो इसमें क्रिया है तोड़ लेती थी, तोड़ लेती थी को अंडरलाइन करना है। दूसरा प्रश्न, विलोम शब्दों का मिलान करो। तो अच्छा का आएगा बुरा, खुशबू का बदबू, फूल का कांटा, उदास का खुश, रूठना का मनाना। आगे चलिए, कुछ शब्द एक होते हैं तो कुछ अनेक, जैसे परी होगी एक और परियां अनेक। एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन तथा अनेक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखो। आँख, तो इसका बहुवचन हो जाएगा आँखें। चेहरा चेहरे, लड़की लड़कियाँ, बच्चा बच्चे, सहेली सहेलियाँ, कहानी कहानियाँ। आगे चलिए, प्रश्न चौथा, उचित शब्द में खाली स्थान, उचित शब्द से खाली स्थान भरो। क, पारुल को खुद पर बहुत शर्म आई, तो इसमें आएगा को, पारुल को खुद पर बहुत शर्म आई। ख, पारुल की आँख खुल गई, तो इसमें आएगा की। घ, वह अपने साथ के बच्चों से झगड़ा करती थी, तो इसमें आएगा के। घ, पारुल का स्वभाव बुरा होता जा रहा था, तो इसमें आएगा का। पहले में आएगा को, दूसरे में की, तीसरे में के और चौथे में का। तो ये था हमारा कक्षा तीसरी का पाठ 7। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।